मैंने एक कविता लिखी है उन बच्चों पे जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने के लिए कर्जा ले लेते हैं या कृषि मजदूरी कुछ भी करते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है ख्वाबों का आईना। इसे ध्यान से सुनिएगा। कि मेरे घर के सामने कि मेरे घर के सामने एक गरीब फैमिली में एक दंपति और उनके कुछ बच्चे रहा करते थे। कि मेरे घर के सामने एक गरीब फैमिली में एक दंपति और उनके कुछ बच्चे रहा करते थे और हमें भी बनना है एक दिन बड़ा। वो ऐसा अपने पिता से कहा करते थे कि मेरे घर के सामने एक गरीब फैमिली में एक दंपति और उनके कुछ बच्चे रहा करते थे और हमें भी बनना है बड़ा। ऐसा वो अपने पिता से कहा करते थे। कि बाप उनका इतना अमीर न था कि बाप उनका इतना अमीर न था, पहनने के लिए उनके पास अच्छा कमीज न था। कि बाप उनका इतना अमीर न था, पहनने के लिए उनके पास अच्छा कमीज न था, फिर भी दिल उसका गरीब न था। कि वो बेचारा रोज फैक्ट्री जाया करता था कि वो बेचारा रोज फैक्ट्री जाया करता था, मीलों पैदल चलकर ऑटो का किराया बचाया करता था। कि वो बेचारा रोज फैक्ट्री जाया करता था, मीलों पैदल चलकर ऑटो का किराया बचाया करता था। और जब कोई पूछता था उसे पैदल चलने के बारे में तो उसे सुबह शाम की कसरत बताया करता था। तो बच्चों के लिए खाना ले जाया करता था। तो उसकी माँ की बात करते हैं कि माँ भी उनकी अमीर न थी पर दिल की वो भी गरीब न थी। कि माँ भी उनकी अमीर न थी पर दिल की वो भी गरीब न थी। वो भी पशुपालन और खेती बाड़ी में हाथ बटाया करती। वो भी पशुपालन और खेती बाड़ी में हाथ बटाया करती थी और बचत किए पैसों को पोटली में छिपाया करती थी। वो भी पशुपालन और खेती बाड़ी में हाथ बटाया करती थी और बचत किए पैसों को पोटली में छिपाया करती थी और बच्चों की स्कूल की फीस जुटाया करती थी। दोनों ही की बात सोचते थे। माता पिता की बात सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, तो दोनों ही की बात सोचते थे कि हम पढ़े ना पढ़े हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। कि हम पढ़े ना पढ़े हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। ये जो ख्वाब दिल में है इनको आईना दिखाएंगे जरूर। कि हम पढ़े ना पढ़े हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। ये जो ख्वाब दिल में है इनको आईना दिखाएंगे जरूर। कि बच्चे अब उनके स्कूल जाने लगे थे। माँ बाप उन्हें कुछ देखकर मुस्कुराने लगे थे। कि बच्चे उनके अब स्कूल जाने लगे थे। माँ बाप उन्हें कुछ देखकर मुस्कुराने लगे थे। स्कूल की फीस अब महंगी हो गई जैसे पूर्णिमा की रात अंधेरी हो गई। बच्चों की स्कूल की फीस महंगी हो जाती है। उनके पिता जो फैक्ट्री जाते हैं वो संडे की छुट्टी करते हैं, तो संडे को वो फैक्ट्री जाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि दिन रात मेहनत करके बच्चों की स्कूल की फीस जुटाई जाए, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करें। तो उनके पिता कहते हैं कि अब मैं संडे को भी ड्यूटी जाया करूँगा। कि मैं अब संडे को भी ड्यूटी जाया करूँगा, रात को भी दिन बताया करूँगा। कि मैं अब संडे को भी ड्यूटी जाया करूँगा, रात को भी दिन बताया करूँगा। और कहीं झलके ना मायूसी मेरे बच्चों के चेहरे पे, इसलिए हंसी के पीछे आंसू छुपाया करूँगा। फरमाइएगा कि अब संडे को भी ड्यूटी जाया करूँगा, रात को भी दिन बताया करूँगा और कहीं झलके ना मायूसी मेरे बच्चों के चेहरे पे, इसलिए हंसी के पीछे आंसू छुपाया करूँगा। तो क्या होता है कि बच्चों का स्कूली जीवन समाप्त हो जाता है। तो मैंने लिखा कि बच्चों का स्कूली जीवन अब समाप्त हो गया। बापू भी अब स्कूल कॉलेज की महंगी फीस के लोगों का कर्जदार हो गया। कि बच्चों का स्कूली जीवन अब समाप्त हो गया। बापू भी अब स्कूल कॉलेजों की महंगी फीस से लोगों का कर्जदार हो गया। उसके पास एक बाइक थी, तो बच्चों की स्कूल की फीस के लिए वो अपनी बाइक भी बेच देता है। कि बेच दी उसने अपनी वो बाइक जो कभी से जान से प्यारी थी। कि बेच दी उसने वो अपनी बाइक जो उसे कभी जान से प्यारी थी, जैसे सावन को पतझड़ से यारी थी। कि बापू अब बूढ़ा और बीमार है। अब उसका बच्चा जो होता है
बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लग जाता है। मैंने लिखा कि बापू अब थोड़ा बूढ़ा और बीमार रहने लगा है, कि बापू अब थोड़ा बूढ़ा और बीमार रहने लगा है। साथ ही बेटा थोड़ा बड़ा और समझदार रहने लगा है, कि बापू अब थोड़ा बूढ़ा और बीमार रहने लगा है। साथ ही बेटा थोड़ा बड़ा और समझदार रहने लगा है। साथ ही घर गृहस्थी का अब उस पर भार रहने लगा है। जो उसका जो बेटा होता है उसकी कॉलेज काफी दूर होती है, उसका किराया भी बहुत ज्यादा होता है। तो कॉलेज दूर है, कॉलेज दूर है इसलिए बस का किराया बहुत है। कॉलेज दूर है इसलिए बस का किराया बहुत है। और इस महंगाई के दौर में इस गरीबी ने मुझे रुलाया बहुत है। और मैं सभी के पिता के लिए कहना चाहूँगा कि तुम्हारे ख्वाबों को दिल में सजाया जिन्होंने, कि तुम्हारे ख्वाबों को दिल में सजाया जिन्होंने, खुद धूप में दबकर तुमको सोने सा चमकाया जिन्होंने, कि तुम्हारे ख्वाबों को दिल में सजाया जिन्होंने, खुद धूप में दबकर तुमको सोने सा चमकाया जिन्होंने। ऐ दोस्त मेरे तुम उनको कभी निराश मत करना। ऐ दोस्त मेरे तुम उनको कभी निराश मत करना। हार भी जाओ कभी तो हार की बात मत करना, कि तुम्हारे ख्वाबों को दिल में सजाया जिन्होंने, खुद धूप में दबकर तुमको सोने सा चमकाया जिन्होंने। ऐ दोस्त मेरे तुम उनको कभी निराश मत करना। हार भी जाओ तो कभी हार की बात मत करना। इसी के साथ मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ।